आज हम लोग अलजेब्रा के नेक्स्ट पार्ट पर चले आ रहे हैं। ये मैंने टोटल 7 क्वेश्चंस लिखा है, एक एक करके देखते हैं। 8 डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस है, सब देखते हैं हम लोग एक करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में चले आ रहे हैं हम लोग। देखिए क्या है, x इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू -1 है। x इंटू एक्स माइनस थ्री दिस इक्वल टू क्या है, -1 है। अब देखिए अगर ये x माइनस थ्री दिस इक्वल टू -1 बाय x होगा। अब लगता है कुछ समझ में आ गया होगा, इसको इधर ले आते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स दिस इक्वल टू 3। यह x प्लस 1 बाई एक्स, तो जब ये x प्लस 1 बाई एक्स, एक्चुअली क्या लग रहा है, क्यूब देख रहे हो, तो हम इसको इस तरह से करते हैं, देयरफॉर x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब निकाल ले रहे हैं। इसका क्या फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। चलिए अब x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, इसको इसी फॉर्म में हम रख ले रहे हैं। रुकिए थोड़ा सा, हम लोग इसको यहां पर एल देखें, यहां पर हम लोग इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो x क्यूब एलसीएम आ गया, तो इसको अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x6 प्लस 1 दिस इक्वल टू x प्लस 1 बाय x का वैल्यू देखिए 3 है, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस ये x कैंसिल हो गया, 3 इंटू एक्स प्लस 1 बाय एक्स मीन्स 3, तो ये x6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x क्यूब दिस इक्वल टू 3 का क्यूब 27 माइनस 9, 27 माइनस 9 दैट इज 18। अब इसको क्रॉस कर लेते हैं हम, तो x6 प्लस 1 इक्वल टू 18x क्यूब। अब इसको इस साइड लेके चले जाता है, इसको इधर लेके चले जाते हैं, समझिए देखिए अब लगभग वही गया हम लोग का, x क्यूब माइनस 18x क्यूब दिस इक्वल टू -1 हो गया, प्लस 1 था साइड सेंस के -1। अब देखिए x क्यूब कॉमन आ गया, अगर x क्यूब कॉमन आ गया तो क्या लिखेंगे हम, x क्यूब माइनस 18 दिस इक्वल टू -1। आई थिंक देखिए क्वेश्चन यही था, x क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस 18 का वैल्यू क्या आएगा, तो x क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस 18 दिस इक्वल टू क्या आ गया हम लोग का, -1। उम्मीद करते क्लियर हो गया होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 वाले से पहले थोड़ा सा एक बार फिर से हम लोग 1 में देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर क्या क्यूब है, इसलिए x क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब निकाले, क्योंकि समझते हैं x प्लस 1 बाय एक्स आया था, तो अब जो हम क्यूब निकालेंगे वो क्या होगा, x क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ध्यान से, ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, अब बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, इफ x इक्वल टू 11 फाइंड द वैल्यू ऑफ x5, किसका वैल्यू निकालना हमको, x5 माइनस 12x4 प्लस 12x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 1। अब देखिए ध्यान से, अगर x का वैल्यू सोचेंगे कि 11 पुट अप करेंगे हम, वो सॉल्व करते करते परेशान हो जाएंगे हम, तो अब देखिए 11 है तो सबको हम 11 में ही चेंज कर ले रहे हैं। देखिए तो इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं, ये x5 माइनस ये 11 प्लस 1 x4 प्लस इसको 11 प्लस 1 कर देते हैं हम x क्यूब माइनस ये 11 प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस ये 11 प्लस 1 ये x, ये -1 कर दिया हम। देखिए सबको 11 में चेंज कर दिया मैंने। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x5 माइनस 11x4 माइनस x4, ये हो जाएगा प्लस 11x क्यूब प्लस 1x क्यूब का मतलब x क्यूब ही होगा, ये होगा माइनस 11x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, उसके बाद में प्लस 11x प्लस 1x माइनस 1। अब x का वैल्यू में अगर पुटअप करते हैं 11, तो हो जाएगा 11 का 5 माइनस 11 इंटू 11 का 4, तो ये भी तो 11 का 5 हो जाएगा। अब लगता है क्लियर हो गया होगा। देखिए ये वाला क्या हो जाएगा, 11 का 4 प्लस 11 इंटू 11 का क्यूब, ये भी देखिए 11 का 4 हो जाएगा, देन 11 का क्यूब माइनस 11 इंटू 11 का क्यूब, देखिए ये भी 11 का क्यूब माइनस 11 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 11 माइनस 1। अब क्या देख रहे हैं, देखिए ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया हम लोग का, तो फाइनली क्या आया मेरा 11 माइनस 1, तो हो गया आंसर 10। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा ट्रिकी था, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। एकदम क्वेश्चन कुछ भी नहीं है कि ऐसा कुछ हाथी घोड़ा चीज नहीं है कि आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बट प्रॉब्लम क्या है, अगर आप डायरेक्टली वैल्यू पुटअप कर देंगे तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा बल्कि हो जाएगा और ये आपके लिए क्या है, कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग का अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव कर जा रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन यहाँ लिख ले रहे हैं हम, a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई b माइनस सी इंटू सी माइनस ए प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई c माइनस ए इंटू ए माइनस बी प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस बी इंटू बी माइनस सी। चलिए अब सिंपल वे से हम इसका एल्सियम ले लेते हैं। अगर इसका एल्सियम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, b माइनस सी, c माइनस ए और a माइनस बी, यही तो तीन है। चलिए b माइनस सी माइनस से कट ही जाएगा, बच जाएगा a माइनस बी, और ये a माइनस बी का स्क्वायर है, ये हो जाएगा ये a माइनस बी का होल क्यूब। तो समझ ही गए होंगे, सिमिलर वे से ये हो जाएगा b माइनस सी का होल क्यूब, और लास्ट में हो जाएगा ये c माइनस ए का होल क्यूब। अब जानते हैं हम लोग कि अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू होता है 3abc। ये हम लोग बहुत बार यूज कर चुके हैं, और आज का इस 7 क्वेश्चन में करीब करीब 3 बार दिखेगा, हम इसी फार्मूला से क्वेश्चंस बनाएंगे। अब चलिए तो अब देख लेते हैं, देखिए अब ये सब ऐड कर लेते हैं। देखिए a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस है, देखते हैं 0 होता है कि नहीं, प्लस से माइनस से कैंसिल, माइनस से कैंसिल, देखिए 0 हो गया। तो अब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, समझ गए होंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू होगा 3abc, यानी 3 इंटू ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए डिवाइडेड बाई बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी। देखिए कैंसिल हो गया सब, a माइनस बी, सी माइनस ए, सी माइनस ए, बी माइनस सी, बी माइनस सी, तो दिस इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p इक्वल टू 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड p स्क्वायर प्लस 2p। चलिए तो क्वेश्चन में गिवन है p स्क्वायर प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p इक्वल टू 7। अब ध्यान से देखिए, ये क्या समथिंग a प्लस बी का होल क्यूब में नजर आ रहा है, बट देखिए क्या प्रॉब्लम है, देखिए ये p क्यूब है प्लस 3p स्क्वायर इंटू 1 है, ये प्लस 3 इंटू पी इंटू 1 का स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पर एक 1 का क्यूब अगर रहे तो ये बन जाएगा p प्लस 1 का होल क्यूब। तो ये तो मैंने अपने मन से डाला है, तो हम इस साइड भी प्लस 1 का क्यूब डाल दे रहे हैं, यानी दोनों साइड 1 का क्यूब ऐड कर दिया हम। तो अब इससे क्या हुआ, ये वाला हो गया p प्लस 1 का होल क्यूब। 7 प्लस 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, 7 प्लस 1 8 का मतलब हुआ 2 का क्यूब। अब क्यूब कैंसिल हो गया, तो p प्लस देयरफॉर p इक्वल टू 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। देखिए p का वैल्यू आ गया हम लोग का, क्या आया p का वैल्यू 1। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या लिखा है, देयरफॉर p स्क्वायर प्लस 2p, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2, दिस इक्वल टू आ गया 3। तो हम लोग का p स्क्वायर प्लस 2p का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x क्यूब माइनस x इन डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 इंटू 6x माइनस 3 व्हेन x इक्वल टू 9999। चलिए देख लेते हैं एक बार हम लोग। तो क्वेश्चन है 4x क्यूब माइनस x 2x प्लस 1 6x माइनस 3। अब समझ नहीं सकते, x का वैल्यू पुटअप करने के बारे में हम लोग सोच नहीं सकते। चलिए देखते हैं, पहले क्या जो कॉमन आ रहा है कॉमन बेसिस पे कर ले रहे हैं। तो x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4x स्क्वायर माइनस 1, ये 2x प्लस 1, 2 कॉमन ले लिए तो 2x ना, 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, 2 3 6 और ना 2 कैसे कॉमन ले सकते हैं हम, 6x माइनस 3 है, 3 कॉमन है, तो अगर यहाँ 3 कॉमन लेंगे हम तो हो जाएगा 2x माइनस 1। तो उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम। चलिए अब ये वाला देखिए क्या है, x इंटू ये 2x का होल स्क्वायर है, ये 1 का होल स्क्वायर है, ये 2x प्लस 1 2x माइनस 1 और 3 को हम पहले लिख दे रहे हैं। चलिए अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर में नजर आ रहा है हमको न्यूमरेटर में, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी, और ये हो गया हम लोग का 3 इंटू 2x प्लस 1 2x माइनस 1। समझ गए होंगे, ये कैंसिल हो गया।
तो क्या आ गया x/3। अब तो x का वैल्यू पुटअप कर ही सकते हैं, क्या है 9999 डिवाइडेड बाई 3। तो समझिए क्या आंसर क्या होगा 3333, 3 से कैंसिल हो गया 3333। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी था एकदम। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। 6 और 7 सेम एज क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्यूब रूट ऑफ a प्लस क्यूब रूट ऑफ b इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ c, ये दिया हुआ है। अगर इसको इधर ले आए हैं तो इसको क्या बोल सकते हैं, a का पावर 1/3 प्लस b का पावर 1/3, इधर आएगा माइनस c का पावर 1/3, दिस इक्वल टू 0। हम इसको a पकड़ते हैं, इसको b लेते हैं, इसको c लेते हैं। तो a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब का वैल्यू क्या होगा। अगर a प्लस b प्लस c इक्वल 0, देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब क्या हो जाएगा हम लोग कहिए 3abc। 3a का मतलब 1/3, b का मतलब b 1/3 और c हम लोग का माइनस में है, इसलिए इसको हम ब्रैकेट में लिख लिया हम, ये भी क्या आ गया 1/3। उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम। अगर a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 हो, देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू क्या होता है 3abc होता है। अब देखिए अगर इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये क्या हो जाएगा पावर टू पावर मल्टीप्लाई, तो a आ गया, ये आ गया b, ये आ गया हम लोग का c, दिस इक्वल टू माइनस 3abc का पावर 1/3। मैंने माइनस आगे लिख लिया है। अब देखिए अगर क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे हम, क्यूबिंग बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का ये a प्लस b माइनस c का होल क्यूब इक्वल टू माइनस 3 इंटू abc का पावर 1/3 का होल क्यूब। चलिए अब क्या हो जाएगा ये तो a प्लस b माइनस c का होल क्यूब ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस का होल क्यूब माइनस 3 का होल क्यूब 27, और abc का 1/3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा ये माइनस 27 abc। अब अगर इसको इधर ले आए हैं तो a प्लस b माइनस c का होल क्यूब प्लस 27 abc, दिस इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। आई थिंक यही हम लोग का क्वेश्चन भी था कि a प्लस b माइनस c का होल क्यूब प्लस 27 abc का वैल्यू कितना आएगा, तो कितना वैल्यू आया 0 आ गया। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन अच्छी तरह से क्लियर हो गया। मेन समझना यहाँ पर है कि ये a b c है, और उस बेसिस पर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब का फॉर्मूला 3abc लिख लिया मैंने। चलिए अब हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। सेम पैटर्न क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए a का वैल्यू दिया, b का वैल्यू दिया, c का वैल्यू दिया, तो a b c, तो अगर a प्लस b प्लस c अगर हम निकाल लें यहाँ से तो ये निकलेगा 331 प्लस 336 माइनस 667। क्या देख रहे हैं हम लोग, a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 आया, देयरफॉर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, दिस इक्वल टू क्या होगा 3abc। यही तो, अगर a प्लस b प्लस c का वैल्यू 0 आ जाए तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू क्या होगा 3abc होगा। अब इसको इधर ले आते हैं, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, दिस इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। अच्छा यही हम लोग का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने बोला कि क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 7 दोनों एक ही पैटर्न में है और बहुत ही इजी क्वेश्चन था। जस्ट समझना ये था कि अब abc का वैल्यू देखिए, अब अगर हम लोग सोचेंगे कि यहाँ पर abc का वैल्यू पुटअप करें तब तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए ये चीज़ हम लोग को समझना पड़ेगा कि किस तरह से शॉर्टकट में बनाए हम। तो उम्मीद करते हैं, और ये चीज़ कैसे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा शार्पनेस आएगा। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो मैंने क्लियर कर दिया, तो आज का वीडियो हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। थैंक यू।